गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग चैप्टर 1 टेंस का क्लास 5 देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ख़त्म कर दिए हैं, जो नहीं देखे हैं वो क्लास 1, 2, 3, 4 में देख लीजिएगा। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस का दूसरा भेद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्या, इसको पहचानने का तरीका क्या है, देखिए। पहचान, आगे करो। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि रहे तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझे। जैसे राम विद्यालय जा रहा है। ये देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आदि रहे, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझे। जैसे कि राम विद्यालय जा रहा है, यहाँ देखिए रहा है, तो यहाँ पर भी रहा है लिखा हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें राम का राम के साथ इज का प्रयोग करना है। राम इज, जाना का गो तो कंटिन्यूअस है, तो इसमें बिफोर का प्रयोग करते हैं, मतलब आईएनजी का। आईएनजी गोइंग टू, कहाँ जा रहा है, विद्यालय मीन्स स्कूल। राम विद्यालय जा रहा है, राम इज गोइंग टू स्कूल। देखिए इसका संक्षिप्त तालिका देख लीजिए और बढ़िया समझ में आएगा। संक्षिप्त तालिका, पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, देखिए फर्स्ट पर्सन होता है आई, और सेकंड और इसका प्लूरल होता है का वी। आई के साथ एम का प्रयोग करना, जैसे कि देखिए आई के साथ एम लगता है, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। खाना का होता है इट, इसके साथ वर्ब 1 प्लस आईएनजी मीन्स बिफोर का प्रयोग होता है। और वी में देख लीजिए, वी के साथ आर, वी आर ईटिंग फूड। इसका हिंदी हो गया हम लोग खाना खा रहे हैं। देखिए सेकंड पर्सन, सेकंड होता है यू, आर ईटिंग फूड। यू का प्लूरल यू ही होता है, यू के साथ आर लगता है, यू आर ईटिंग
फूड। थर्ड पर्सन क्या आता है? ही सी इट नेम। ही सी इट नेम के साथ इज का प्रयोग होता है। इज ईटिंग फूड। ही सी इट नेम का प्लूरल होता है दे या फिर द बॉयज, एक लड़का से अधिक, इनके साथ आर का प्रयोग होता है। आर ईटिंग फूड। ठीक है, देखिए पहला पर्सन है आई, और आई का प्लूरल होता है वी। सेकंड सिंगुलर होता है यू, यू का प्लूरल होता है यू। थर्ड में सिंगुलर होता है इसी हिट नेम, उसका प्लूरल होता है दे या द बॉयज। जैसे कि आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रहा हूँ। वी आर ईटिंग, हम लोग खाना खा रहे हैं। यू आर ईटिंग फूड, आप लोग खाना खा रहे हैं। या फिर यू आर ईटिंग फूड, तुम लोग खाना खा रहे हो। ही सी इट नेम, ही पुल्लिंग का बोध होता है, सी स्त्रीलिंग का बोध होता है। इट किसी निर्जीव वस्तु या जानवर में लगाया जाता है, और नेम किसी का नाम, जैसे राधा, श्याम, गीता। तो ही इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है। या फिर सी इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रही है। दे आर ईटिंग फूड, दे का हिंदी होता है वे लोग खाना खा रहे हैं। द बॉयज आर ईटिंग फूड, या फिर लड़के खाना खा रहे हैं। ठीक, अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ एम का प्रयोग होता है, और वर्ब फोर का भी प्रयोग होता है इसमें। आई के साथ एम, वी के साथ आर, यू के साथ आर, यू के साथ आर। ही सी इट नेम के साथ इज, दे और द बॉयज। अगर एक लड़का रहता तो इज बॉयज है, मतलब एक लड़का से अधिक है, तो दो या दो लड़का से अधिक है, तो हो गया ये प्लूरल। तो प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होता है। ठीक, द बॉयज आर ईटिंग फूड, लड़के खाना खा रहे हैं। ठीक, नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूल के बारे में। ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहला रूल, अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग 6 रूल पढ़े थे, उसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी 6 रूल पढ़ेंगे। पहला रूल होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी सकारात्मक वाक्य। जैसे कि रूल में देखिएगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर किसी किसी किताब में रहता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V1 ING, जहां ठीक है प्लस ऑब्जेक्ट, दोनों एक ही बात है। जैसे कि पहला एग्जांपल में देखिए गीता भोजन बना रही है। गीता सब्जेक्ट हो गया गीता, गीता के साथ इज लगता है इज। इसके बाद V1 बनाना, बनाना क्या होता है मैक, लेकिन ING भी है, मतलब ING भी लगाना है, तो V1 ये हो गया और ING लगाना है इसके साथ। तो ING जब लगाते हैं तो ई हट जाता है, ING मैकिंग, और यही मैकिंग हो गया V1 प्लस ING है। या फिर इसको हम बिफोर भी बोलते हैं, बिफोर। ठीक है, दोनों सही है। सब्जेक्ट प्लस इज प्लस इसके बाद बिफोर हो गया मैकिंग, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया भोजन, भोजन का हो गया फूड। गीता भोजन बना रही है, गीता इज मेकिंग फूड। गला खराब है। देखिए रमेश पढ़ रहा है, इस सब्जेक्ट हो गया रमेश, नाम है किसी का तो नाम के साथ इसका प्रयोग रमेश इज, इसके बाद बिफोर पढ़ना का होता है रीड, ING लगा दे रीड, उसके बाद ING लगा दीजिए लास्ट में, बिफोर हो गया। रमेश पढ़ रहा है,
रमेश इज रीडिंग। तीसरा एग्जांपल है मैं एक गाड़ी खरीदने जा रहा हूं, तो सब्जेक्ट हो जाएगा आई, आई के साथ इज आर एम, एम लगता है, आई एम। बिफोर जाना का गो, गो के साथ आई एन जी लगा दीजिए, हो गया गोइंग, हो गया बिफोर। टू, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया खरीदना, बाय, फिर क्या खरीदेगा, एक गाड़ी, बाय ए कार। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट हो गया आई, आई के साथ एम लगता है, बिफोर हो गया गोइंग टू, ऑब्जेक्ट हो गया खरीदना, खरीदना का होता है बाय, फिर ऑब्जेक्ट के बाद एक्स्ट्रा भी, अदर या फिर एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया एक गाड़ी, तो एक गाड़ी का हो गया एक कार। ठीक है, रूल के अनुसार बनाना है सब कुछ। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर, ठीक, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो मैं एक गाड़ी खरीदने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू बाय ए कार। अब देखिए यहाँ पे राम और श्याम सो रहे हैं, राम एंड श्याम, नाम को बड़ा अक्षर में लिखना है। यदि एक नाम होता तो इज का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे कितना नाम है, दो नाम, राम और श्याम। एक नाम होता, जैसे राम होता तो एक नाम, तो वो सिंगुलर होता, तो सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे दो लड़का हो गया, दो नाम हो गया, राम और श्याम, दो लड़के यहाँ पे सो रहे हैं, तो दो या दो से अधिक रहता तो वो प्लूरल हो जाता है, और प्लूरल के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, राम एंड श्याम आर सोना का स्लिप, बिफोर, स्लिप बिफोर बनाने के लिए आई एन जी लगा दीजिए, स्लीपिंग। राम एंड श्याम सो रहे हैं, राम एंड श्याम हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्लूरल है तो आर, आर बिफोर, बिफोर हो गया सोना, सोना का होता है स्लिप, स्लिप होता है आई एन जी लगा दिए, बिफोर बन गया। राम और श्याम सो रहे हैं, राम एंड श्याम आर स्लीपिंग। अब देखिए 5 नंबर का, वे लोग धनबाद जा रहे हैं। वे लोग का होता है दे, दे के साथ आर का प्रयोग करना है, दे आर, जाना का गो, वर्ब हो गया गो, इसमें आई एन जी लगा दीजिए, वर्ब फॉर हो गया गोइंग टू, कहाँ जा रहा है, धनबाद, धनबाद हो गया आपका ऑब्जेक्ट, गोइंग टू धनबाद। ठीक है, वे लोग धनबाद जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू धनबाद। अब 6 नंबर का देखिए, प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं, तो द, प्रधानमंत्री का द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर कल आ रहे हैं, तो द प्राइम मिनिस्टर इज, आना का कम, तो बिफोर हो जाएगा कमिंग, द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग, कल आ रहे हैं, कल, तो यहाँ पे आने वाला कल का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे टुमारो का प्रयोग करना है, कमिंग टुमारो। ठीक है, प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टुमारो। ठीक है, नोट कीजिए। अब देखिए, अगर समझना है तो इसको वीडियो देखने के साथ इसको नोट भी कर लीजिए, तब ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा चीज़ें।
लिखने से पीछे नहीं हटिएगा, ठीक है, ठीक है, नोट कीजिए। अब देखिए, अब हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का रूल दूसरा पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक सेंटेंस, जहां पे नहीं का प्रयोग होता है उसे नकारात्मक सेंटेंस कहते हैं। जैसे इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। पहला एग्जांपल देखेंगे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। बच्चे हो गया सब्जेक्ट, द चिल्ड्रेन, बच्चा हो गया सब्जेक्ट, और बच्चा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल। बच्चे हैं मतलब एक से ज्यादा बच्चे हैं तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर, आर के बाद नॉट, बिफोर हो गया जाना, गोइंग टू, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल। द चिल्ड्रेन, ये हो गया सब्जेक्ट, प्लूरल, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, प्लूरल के साथ आर लगता है, आर, नॉट, नॉट, बिफोर हो गया, भर फोर हो गया ये, उसके बाद स्कूल, स्कूल हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक। देखिए बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर नॉट गोइंग टू स्कूल। दूसरा है मेरे शिक्षक मुझे नहीं पढ़ा रहे हैं। मेरे शिक्षक मीन्स माय टीचर, माय टीचर, माय टीचर हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ इज, इसके बाद नॉट, नॉट के बाद बिफोर, पढ़ाना हो गया भर्ब, पढ़ाना का होता है टीच, बिफोर लगा दीजिए, बिफोर बनाने के लिए आईएनजी का प्रयोग कर दीजिए, टीचिंग, भर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया मुझे, मुझे का सब्जेक्टिव केस होता है आई और ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। तो यहाँ पे मुझे, मुझे है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे मी हो जाएगा, मी। मेरे शिक्षक मुझे नहीं पढ़ा रहे हैं, माई टीचर इज नॉट टीचिंग मी। माई टीचर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाना है, नॉट, नॉट, भर्ब फोर, टीचिंग, ऑब्जेक्ट हो गया मी। अब तीसरा एग्जांपल देखिए, सूर्य आकाश में नहीं चमक रहे हैं, तो सूर्य, तो द सन हो गया सब्जेक्ट, द सन कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर है, द सन इज, इसके बाद नॉट, भर्ब हो गया चमकना, चमकना का होता है शाइनिंग, शाइनिंग, ठीक है, शाइनिंग। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया आकाश में, मैं का हिंदी होता है इन, सॉरी मैं का इंग्लिश होता है यहाँ पे इन, आकाश में, इन द स्काई, शाइनिंग इन द स्काई, ठीक। देखिए सूर्य आकाश में नहीं चमक रहा है, द सन, द सन हो गया सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज, इसके बाद नॉट, नॉट, चमकना हो गया भर्ब, तो शाइनिंग, क्या नहीं चमक रहा है, आकाश नहीं चमक रहा, कहाँ नहीं चमक रहा, आकाश में, आकाश में क्या हो गया, इन द स्काई, और इन द स्काई ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक। चौथा एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, हम लोग का हो जाता है यहाँ पे वी के साथ आर का प्रयोग होता है, आर के बाद नॉट लगाना है, जाना का गोइंग, गोइंग टू, कहाँ नहीं जा रहा, मार्केट, गोइंग टू द मार्केट, वी हो गया सब्जेक्ट, वी के साथ आर लगता है, और नॉट, गोइंग हो गया भर्ब टू द मार्केट, और मार्केट हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक। पांचवा और लास्ट, तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम का हो गया यू, यू के साथ आर का प्रयोग होता है, आर के बाद नॉट, पढ़ना का रेड, तो भर्ब हो गया रीड, इसमें आईएनजी लगा दीजिए, भर्ब फोर हो जाएगा। तुम नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग, यू हो गया सब्जेक्ट, यू के साथ आर लगता है, नॉट, रीड, रीडिंग हो गया यहाँ पे भर्ब, भर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं।
अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का तीसरा रूल, ठीक है। और नोट कर लीजिएगा, ठीक है, चलता है।